society during the late 18th century. What was the social system of the France during the late 18th century? 18th century means period of 1701 to 1799. Or late 18th century means the period from 1750 to 1799. So हम यहाँ पे देखते हैं कि what was the condition, what was the system of society during the late 18th century. लेकिन इस चीज को देखने के पहले हम देखेंगे कि फ्रांस में क्या हो रहा था. What was happening in France in 1774? In 1774, Louis XVI ascended the throne of France at the age of 20 years. 1774 में लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा. At that time his age was only 20 years. उस वक्त उसका एज मात्र 20 साल. He was married to Austrian princess whose name was Marie Antoinette. And Louis XVI was from Bourbon dynasty. When he ascended the throne, जब वो गद्दी पर बैठा, उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो राजकोष है, जो ट्रेजरी है फ्रांस में, दैट वाज कंप्लीटली एम्प्टी. वह पूरी तरह से खाली है. राजकोष में पैसा नहीं है, राजकोष में धन नहीं. अब यहां पे प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सा कारण रहा होगा? व्हाट वर द रीजन कि जिसके कारण फ्रांस का राजकोष खाली हो गया, या उसके राजकोष में धन या पैसा नहीं था. हम यहाँ पे उसके लिए आपको पॉइंट बताते हैं. देयर वर रीजन, हम यहाँ पे लिखे हैं देयर वर 5 रीजंस, 5 कारण थे मुख्य रूप से जिसके कारण वहां का राजकोष जो ट्रेजरी जो था दैट वाज कंप्लीटली एम्प्टी. फर्स्ट, फ्रांस हमेशा वार में इन्वॉल्व रहता था. फ्रांस वॉज ऑलवेज एंगेज्ड इन ए वार एंड ड्यू टू वार देयर वॉज ए ड्रेन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस. देयर वॉज ड्रेन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस. बराबर वार में इन्वॉल्व रहने के कारण फ्रांस का जो राजकोष का जो धन था वो धीरे धीरे घटते जा रहा था. मैक्सिमम अमाउंट वी आर स्पेंडिंग ऑन द लग्जरियस आइटम्स. सेकंड पॉइंट, उसका राजकोष खाली होने का एक और कारण था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सलेस. वहां का एक कोर्ट था पैलेस ऑफ वर्सलेस जिसके ऊपर सालाना मेंटेनेंस में बहुत सारा पैसा फ्रांस का खर्च हो जाता था. थर्ड पॉइंट, लुइस 16 helped the 13 American colonies to get independence from the Britain. यह 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अधीन था, उससे फ्रांस को कुछ लेना देना नहीं था. बट वी नो दिस थिंग्स कि हम जब पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हम शुरू से जानते हैं कि फ्रांस का बहुत बड़ा दुश्मन ब्रिटेन था. और इस कारण से इसने अपने सेना को, दैट वाज द रीजन दैट he had sent, Louis XVI had sent its troops to America, wherefore to help to get independence from the British. और इसमें भी चूंकि सेना
फ्रांस का था, खर्च उसके ऊपर फ्रांस कर रहा था, तो इसमें भी बहुत सारा धन फ्रांस का बर्बाद हुआ। फोर्थ पॉइंट, चूंकि शुरुआत से वॉर में इंगेज रहता था, पैलेस ऑफ वर्सलाइस को मेंटेन करने में इसका पैसा बर्बाद होता था। 13 अमेरिकन कॉलेज को हेल्प किया, इसमें उसका पैसा बर्बाद हुआ। इस कारण से उसके ऊपर करीब करीब 1 बिलियन लीवर का डेब्ट हो गया, कर्ज में आ गया। और फ्रॉम वेयर दे गेट द डेब्ट, जहां से उसको कर्ज मिला, दे स्टार्टेड चार्जिंग 10% ऑन इट्स लोन, और वह 1 बिलियन जो लीवर था वो बढ़ करके 2 बिलियन लीवर हो गया। इसके अलावे फ्रांस में सरकार चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे, वहां पे कोर्ट था, आर्मी को पैसा देना होता था, यूनिवर्सिटीज था। इन सारे चीजों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए there was a need of money, but we know these things that the treasury of the France was completely empty, और उसके पीछे जो कारण थे मैंने आपको 5 कारण बता दिया। That was the reason, because the empty was treasury, so there was no any option before the Louis XVI, and he was forced to increase the tax. उसके पास एक ही उपाय था कि फ्रांस में फिर से हम टैक्स को बढ़ाएं, और टैक्स किसके ऊपर बढ़ाएंगे? कॉमन पीपल के ऊपर बढ़ाएंगे, और टैक्स बढ़ाएंगे, फिर से उस टैक्स से हमारा राजकोष भरेगा। और इसके बाद हम एक चीज आपको फिर अब यहाँ पे बता रहे हैं कि उस वक्त का जो सोसाइटी जो था, खास करके फ्रांस का जो सोसाइटी था, जो फ्रेंच सोसाइटी था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 groups means first state, second state and the third state. First state में clergy class आता था। clergy class में people who were associated with church. Second state में nobility class आता था। nobility class means king and the other minister of the noble class and other aristocratic people, ये लोग नोबेल क्लास में आते थे। थर्ड स्टेट जो था, थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल्स, ये लोग आते थे। इसके अलावे छोटे छोटे पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स क्लास था, लैंडलेस लेबर आता था, सर्वेंट्स आता था, ये लोग थर्ड स्टेट में आते थे। अब यहाँ पे हम जब इस सोसाइटी को देखते हैं कि सोसाइटी ऑफ द फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन है, सेकंड स्टेट में कौन है, और थर्ड स्टेट में कौन है। हम जब इस चीज को देखते हैं, तो जब भी इसको देखते हैं, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रांस। जितना टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन था फ्रांस का, उसका 90% पॉपुलेशन पीजेंट क्लास का था। टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था? 90% पॉपुलेशन पीजेंट क्लास का था। लेकिन दे वर लैंडलेस पीपल, दे वर लैंडलेस पीपल, चूंकि मैक्सिमम लैंड जो था दैट वर ओन्ड बाय द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द रिचर पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। टोटल मतलब कहने का मतलब है कि 60% ऑफ द टोटल लैंड वे आर ओन्ड बाय द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द रिचर पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। दूसरा चीज, दिस 2 स्टेट पीपल, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज था। स्पेशल प्रिविलेजेस किस तरीके का था? दे हैड स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम द बर्थ। From the birth means they were exempted from the tax. उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्लियरजी क्लास के लोगों को और नोबेल क्लास के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। जब इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, फिर was there to pay the tax?
there was third estate. Only the third estate people paid taxes. वहां पे केवल यही थर्ड स्टेट के जो लोग थे इनको टैक्स पेड करना पड़ता था। और इसके अलावा चूंकि हम देख रहे हैं कि 60% लैंड वहां पे फर्स्ट स्टेट के पास था, सेकंड स्टेट के पास था, तो देयर वाज ए फ्यूडल सिस्टम, देयर वाज ए सर्फडम सिस्टम। वो अपने लैंड के ऊपर खुद खेती नहीं करते थे, उनके लैंड के ऊपर जो एग्रीकल्चर वर्क्स होता था वह लैंडलेस पीपल करता था। और यही नहीं, दे ऑल्सो वर्क इन देयर हाउसहोल्ड वर्क्स, दे ऑल्सो वर्क इन द डोमेस्टिक वर्क्स। और इस तरीके से वो लोग उनके घर पे जाकर के उनके काम में, एग्रीकल्चर वर्क्स में ये लोग करते थे। और ये काम करने के लिए जो थर्ड स्टेट के लोग थे वह बाध्य थे। इसके अलावा देयर आर सो मेनी टैक्सेस, टैक्स इम्पोज करता था। तो टैक्स कैसा था? हम दो तरीके का टैक्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं। एक है थाइस, TITHES, थाइस। दिस इज ए टैक्स। This tax was levied by the church to the people of the third estate, और ये टोटल एग्रीकल्चरल टैक्स था। और ये टोटल प्रोडक्शन का 1/10, टोटल प्रोडक्शन का 1/10 भाग जो होता था वह चर्च को देना होता था। दूसरा टैक्स था जिसको हम लोग कहते हैं टाइम। यह क्या था? दिस वॉज काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सॉल्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स, इस तरीके से लैंड टैक्स, जो भी टैक्स हम लोग देते हैं, इस तरीके का टैक्स जो था वह चार्ज होता था। और दिस वॉज डायरेक्टली पेड टू दी फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट बाय द थर्ड स्टेट। यह डायरेक्टली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को थर्ड स्टेट के द्वारा दिया जाता था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, फ्रांस का सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में 3 स्टेट में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी क्लास, सेकंड स्टेट नोबिलिटी क्लास, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल, जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, स्मॉल पीजेंट्स, आर्टिजन्स, सर्वेंट्स, लैंडलेस पीजेंट्स, ये लोग आते थे। और टोटल पॉपुलेशन जो था वो टोटल पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन पीजेंट क्लास का था। लेकिन उसको फैसिलिटी क्या वहां के सोसाइटी में मिला था? दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज, दे डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज। वो लोग लैंडलेस पीपल थे। टोटल जो फ्रांस का लैंड था उसका 60% पार्ट जो है वह फर्स्ट क्लर्जी क्लास और नोबल क्लास और जो थर्ड स्टेट के जो रिचर पीपल थे उनके पास था। और इन लोगों को खास करके जो लैंडलेस पीपल थे, जो आर्टिजन थे, इनको उसके ऊपर काम करना पड़ता था। इनको तरह तरह का टैक्स देना पड़ता था। वह टैक्स किस तरीके का था? थाइस के रूप में देना पड़ता था। थाइस एक तरीके का टैक्स था जो टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 भाग देना होता था। दूसरा एक टैक्स था वह टाइल टैक्स था। यह एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को देना होता था। तो स्वाभाविक रूप से टोटल फाइनेंशियल बर्डन जो था वहां का फ्रांस का, दैट वाज ऑन द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रेजरी ऑफ द फ्रांस वाज एम्प्टी, जब वो खाली था, खाली होने के कारण को हमने देखा। खाली होने का जब कारण देखा तो जो लुइस 16 who became the king of the France and saw that treasury was empty, there was no any option before him, उसके पास कोई उपाय नहीं था। उसने सोचा कि अब एक ही उपाय है कि राजकोष को भरने के लिए फिर से टैक्स को हम बढ़ाएं। और फिर से टैक्स को बढ़ाने के लिए उसने जो ही प्रयास किया, the people of the third estate started protesting against this
सिस्टम।